गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे जैसे इस यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं, हमें प्राप्तियां तो हो रही हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। मन का सुख, चैन, शांति मिलती है। अंदर की स्थिति जैसे मजबूत होती है। अंदर से आत्मा मजबूत होने के कारण बाहर की जो भी परिस्थितियां हैं उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं। जिस प्रकार आप सब बताते हैं कि परिस्थितियां तो वैसे ही हैं और भी खराब होती हैं, सामने पेपर के रूप में आती हैं, पर अंदर की स्थिति जैसे अच्छी बनी रहती है। आज एक सवाल अक्सर आता है कि बाबा हमें रोज नई चीज पढ़ाते हैं, रोज एक अलग बात बताते हैं। ये यात्रा इतनी सुखद, इतनी सुंदर कैसे होती रहती है? या बाहर की जो यात्राएं हम करते थे भक्ति मार्ग में, अनेक यात्रा हम सब ने करी है, अनुभवी हैं हम, पर ये यात्रा कुछ अलग है। ये मन की यात्रा है, दिल की यात्रा है, अंदर की यात्रा है। तो इसमें आज एक बात, कल एक बात, क्या करें क्या ना करें। बाबा बोलते हैं ऐसे करो, फिर नेक्स्ट डे बोलते हैं ऐसे करो। हम्म, अभी क्या करें, समझ ही नहीं आता। तो बहुत सारे भाई बहनें जो हैं इसमें मूंझ जाते हैं, अलग अलग बातें होती हैं। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। सवाल है कि जब हम इस अंदर की यात्रा पे चलते हैं और बाबा हमें लेके चलते हैं, रोज नई बात बताते हैं, करें क्या, आज ये कल कुछ, फिर कल कुछ और हो जाता है। हम पुरुषार्थ क्या करें, करना क्या है, सवाल ये है। तो जिस प्रकार हम सभी समझते हैं कि ये ड्रामा टक्कर और चक्कर का बना हुआ, तो बाबा भी हमें चक्कर से छुड़ाने के लिए चक्कर में डाल दे। थोड़ी सी हंसी वाली बात है। इस चक्कर से छुड़ाना है, इस चक्कर से छुड़ाने के लिए दूसरे चक्कर में डाल देते। अब वो चक्कर क्या है? पहले हम हद के चक्कर में होते हैं। हद का चक्कर क्या होता है? जिसमें हम धन की बातें होती हैं, वस्तुओं की बातें होती हैं, रिश्ते नातों की बातें होती हैं। कुछ ऐसी तो होती हैं बातें। लौकिक में क्या होता है, कहीं पर आते जाते कुछ क्या बात करते हैं, ये तो बातें करते हैं। तो पहले हम हद के चक्कर में होते हैं, हद की कमाई को करते हैं। फिर वो हद से हमें कहते हैं नहीं अब बेहद की करो, तो एक चक्कर से दूसरे चक्कर में लेके आता है। बड़ा वंडरफुल है ये गेम, बाबा जो हमें खेलना सिखाते हैं, क्योंकि पूरा तो गेम ही तो चल रहा है और कुछ है ही थोड़ी। तो बोलते हैं बच्चे बेहद का सोचो। बेहद का सोचो कैसे? कि ये विश्व आपका परिवार है, विश्व की हर एक आत्मा आपके भाई है, कॉस्ट्यूम रूप में भाई बहन है। सब बच्चों का मैं पिता हूँ। इस पूरे विश्व के सभी आत्माओं का, या पूरे इस परिवार का, वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, उसका मैं पिता हूँ, मुखिया हूँ। मुझ मुखिया से सीखो। मैं मुखिया आया क्या, क्या करने आया हूँ? सेवा करने आया हूँ। तो तुम भी सेवा करो। तो पहले जो हम हद में तो करते ही थे ना, अपने परिवार की सेवा, चाहे चार हो चाहे 10 हो। अभी वो निस्वार्थ नहीं रही, और फिर भी करते हैं। वो हमें हद से बेहद में ले जाता है और कहते हैं इस सेवा करो। तुम मेरे साथी हो, मेरे सहयोगी हो, तो तुम मेरे सहयोगी होने के कारण, जिस प्रकार मैं गॉडली सर्वेंट हूँ, तुम बच्चे भी गॉडली सर्वेंट बन के सबकी सेवा करो। मैं भी तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम बच्चों की सेवा करना। चलो, हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद कह देता है कि अब हद और बेहद दोनों को छोड़ दो। अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो आप बाबा कहते हैं हद से बेहद में आओ, अभी ये क्या नई चीज होगी? कहते बच्चे इसका भान नहीं रखना कि तुम सेवा कर रहे हो। ये तुम्हारा नेचुरल नेचर हो जाना चाहिए, ऑक्यूपेशन होना चाहिए।
क्यों कहता है ऐसे? क्योंकि सतयुग में थोड़ी हमें पता है कि हम सेवा करने वाले हैं। सतयुग में राजा रानी क्या करते हैं? राजा रानी का क्या ऑक्यूपेशन है? सेवा ही तो है। पर उनको मालूम ही नहीं है कि वो सेवा कर रहे हैं। पाठ इतना सुंदर, इतना बड़ा है, पर मालूम नहीं है। अच्छा, फिर इस समय क्या कहते हैं बच्चे? हद के चक्करों से छूटो, बेहद के चक्कर में आ जाओ। पहले हद के चक्कर में क्या होता था कि हमारे अपने घर के, मानो चार बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, आठ सदस्य हैं या चार सदस्य हैं, तो हमें उनके लिए वस्तुओं का अरेंजमेंट करना है। हमें अन्न के भंडारों का देखभाल रखनी है, उनके लिए अन्न की, कपड़ों की, धन की सारी व्यवस्थाएं करनी है। फिर जैसे ही हद से छुड़ा के बेहद में डालता है बाबा, तो हमें बेहद की में शुरू हो जाते हैं। नहीं भाई, इतना पहले अगर वही अनाज जो है, मानो पूरे साल भर में 1 कुंटल गेहूं लगती होगी, अभी ये महीनों में लग जाती है, महीने में लगती है। कोई टाइम ऐसा भी आएगा कि दिन में लग जाएगी, 30 किलो 50 किलो आटा लगेगा। तो मानो ऐसा कुछ है, पहले पूरे महीने भर में या साल भर में 30 किलो घी ही लगता होगा, अभी ये एक दिनों में लग जाता है। तो फिर हद से बेहद में डाल देता है कि नहीं, तुमको ये करना है, तुमको सेवा के लिए बच्चे घर आएंगे, तुमको ध्यान रखना है। तो हद से बुद्धि बेहद में आई कि नहीं नहीं, ये अरेंजमेंट्स होने हैं। ऐसे तो करते हैं। देखो कैसे काम कराता है अपने, बड़ा चक्करबाज है बाबा हमारा। तो पहले हद से बेहद में लाया, फिर कहते हैं अब इन दोनों को छोड़ दो। बच्चे ये तो प्रकृति से आ रहा है, तुम थोड़े ला रहे हो। बाबा बात तो ठीक है आपकी, पर एक साथ नहीं कहता। पहले एक स्टेप से दूसरे स्टेप, फिर दूसरे से तीसरे पे लाएगा कि नहीं नहीं बच्चे, अभी कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि पवित्रता धारण करी है तुमने, तुमको सोचना नहीं है कुछ भी। मैं बैठा हूँ, निस्वार्थ करना है, तुमको करते जाना है बस। तो फिर प्रैक्टिकली इस समय निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाकर सतयुग में राजा रानी बनाने के लिए, क्योंकि उस समय हमें पता है प्रकृति द्वारा दिया जा रहा है सब कुछ, कुछ खरीद के लाना ही नहीं है। राजा रानी का क्या रहता है राजा रानी जिस घर जिस परिवार में जन्म लिया, महल माड़ियां बनी हुई है, सब कुछ संपन्न है, कहते हैं कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, देवी देवताओं के खजाने में देना है बस। सबकी, सबको प्रेम देना है, सुख देना है, शांति देना है। क्योंकि यहाँ पर हमें हद से बेहद में लेकर आते। फिर अभी समझते जाएंगे धीरे धीरे। फिर बाबा पहले कहते हैं त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, सब चीज का त्याग करो। अपनी टेस्ट का त्याग करो, टेस्ट बर्ड्स फिनिश करो। इसमें हमें बड़ी समझानी देता है कि मन देखो बहुत आपके साथ खेल लेता है माया। आप एक चीज को छोड़ते हो, दूसरी चीज पकड़ लेते हो, फिर एक उसको छोड़ दो, तीसरी पकड़, ऐसे तो नहीं कर लेते हो। तो चेकिंग कराता रहता है डे टू डे। देह अभिमान के बारे में, देह अहंकार के बारे में, फिर देह भान, सबको छोड़ो, त्याग करो, त्याग से भाग्य बनाओ, त्याग से भाग्य बनाओ। फिर एक दिन बात करता है बच्चे, त्याग से भाग्य तो बना रहे हो, त्याग का भी त्याग कर दो। पहले एक चक्कर से उठाया, हम्म, राजा बन रहे हो, राजा बन रहे हो, प्रिंस बन रहे हो, प्रिंस बन रहे हो, प्रिंस बन रहे हो, प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हो, फिर वहां से उठा के बैगर बन रहे हो। सीधा एक चक्कर से निकाला बाहर, दूसरे चक्कर में लेकर आ गए। देखो चक्कर ही तो है। नहीं, आपको नहीं लग रहा है बाबा के सिर्फ चक्करबाज है हमारा? जरूरी भी है, हम बच्चे नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है, हम ऐसे बस लगे रहेंगे बाबा की बातें सुनते सुनते सुनते, खेलते कूदते सारी यात्रा ऐसे निकल जाती, पता भी नहीं चलता, इतने साल ऐसे पार हो जाते हैं और शक्ति होती रहती है, मजबूत हो जाते हैं। पहले कहते हैं त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। फिर एक दिन ऐसा आता है, वाणी आती है कि नहीं बच्चे, त्याग का भी त्याग। तो पहले क्या त्याग हम सोचते हैं? हम सुबह एक बहन मुझे बता रही थी, देखो भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। क्या बात है, क्या वजह है? कि देखो, मेरे जो पिता हैं या माता हैं, हर पल मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। क्या सिखाएंगे मुझे वो? मैंने प्यार लेसन छोड़ दिया है, अपना सोना छोड़ दिया है, टीवी देखना छोड़ दिया है, और सुबह उठ जाती हूँ, याद में बैठती हूँ, खाना मेरे लिए अलग बनता है, मैं खुद ही बनाती हूँ, मम्मी बोल देते कभी कभी तो खुद बनाती हूँ।
कपड़े भी खुद धोती हूँ, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कह देते हैं तो धो देती हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर एक दिन वाणी आती है कि ये जो त्याग तुमने किया है ना, इसका बोझा हो जाएगा, इसको भी छोड़ दो, मुझे दे दो। इसलिए कहते कहते बच्चे अगर ऐसे गुस्से में थोड़ी जा सकते हैं सतयुग में। हाँ, और ऐसे त्याग के बोझे में भी नहीं जा सकते। हमने इतना त्याग करा, हम यहाँ से ये करके लाए, हमने अपना बाहर रेस्टोरेंट जाना छोड़ दिया, हमने टीवी देखना छोड़ दिया, अभी और क्या चाहिए। लोग तो इसको भी नहीं समझ रहे। बैंक अभिमान आ जाएगा, लोग हमें पूछते नहीं है। फिर हमें अंदर छोटा सा सूक्ष्म सूक्ष्म अभिमान आ जाएगा ना, इतना मैंने कर लिया। सुबह सुबह उठता हूँ मैं, या उठती हूँ मैं, हमने टीवी देखना छोड़ दिया, हमने पिक्चर जाना छोड़ दिया। कहते बात जरा सी थी, अपने पापा से इसलिए लड़ बैठी वो कि पहले मैं हर महीने 2 पिक्चर देखने जाती थी। हाँ, या हर महीने 2 पिक्चर देखने जाती थी तो कम से कम 1000-1200 रुपये तो मेरे लगते थे ना। ऐसे बता रहे हैं कि बात क्या थी। कहते मैंने बोला मेरे को वो 1000-1200 रुपये दे दो, मुझे बाबा की भंडारी में डालने हैं। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? कहते क्यों, मैं महीने में 2 पिक्चर देखने जाती थी। तो मैंने कहा फिर, तो यानी कि आप कैलकुलेशन कर रहे थे कि हाँ क्यों नहीं करनी थी, वो तो मैं हर महीने लेती थी ना। ये चक्कर हो गया ना, एक से छूटे दूसरे में फंस गए। बाबा कहते नहीं, इसको भी छोड़ो, त्याग करो। तो बहुत समझानी है अपने मन की। हम ज्ञान के सागर के कंठे पे बैठे हैं। नेचुरली ज्ञान की गुह्यता बहुत होती है। हमें एक एक पॉइंट, एक एक बूंद जो है ज्ञान की, बड़े बड़े, उसको बाबा कहता है ना कि इसमें रहस्य है, इसको समझो, समझो। पूछता भी है, समझा, समझो उसको। तो समझो कैसे? जब हम उसको बार बार विचार सागर मंथन करेंगे, सारे एंगल से उसको देखेंगे, तो बाबा हमें पहले हद से बेहद में लाता है, त्याग कराता है। फिर एक दिन कहता है इस त्याग का भी त्याग। क्यों? क्योंकि नेचुरली आप बच्चे सतयुग में 4 बजे आपको उठाना नहीं पड़ेगा। आपकी नेचुरल अवस्था ही ऐसी हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली 4 बजे उठ जाएंगे। पर अगर त्याग का बोझा रहेगा तो फिर अभी हमें उठना पड़ेगा। कहते हैं ना, अभी सुबह सुबह उठना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है। तो ये जो पढ़ता है शब्द, फिनिश करने के लिए, हमें नेचुरल नेचर में लेके आने के लिए, बाबा कहता है आप बच्चे इसका भी त्याग कर दीजिए। पवित्र भोजन, क्योंकि वहां तो सभी पवित्र है, इसलिए त्याग कर दीजिए। फिर बाबा हमें कर्मों का भी त्याग कराता है। देखो कितनी कमाल की बात सुनने जा रहे हैं अभी हम। वंडरफुल त्याग है ये। कहते हैं बच्चे, आपने 63 जन्म कितने सारे विकर्म करे, विकारों में वशीभूत होके कर्म करे। अभी नहीं तुमको करने, तुमको सुकर्म करने हैं। सुकर्म कैसे करेंगे बाबा? कहते सुकर्म, 2 अर्थ है, सत्यता में रहते हुए कर्म, और सत्यता के आधार पे कर्म, और सारे कर्म जो हैं अच्छे कर्म हो जाए। कैसे बाबा? कहते पहले तो जो तुम कर्म करते थे वो कभी भी पुण्य कर्म हो नहीं सकते, क्योंकि तुमको पता ही नहीं सत्यता क्या थी। किसी ना किसी के आधार पे ही कर्म होते थे, यानी कोई ना कोई विकार के आधार पे। अगर देह अभी देह में है तो देह भान के संग कर्म कर रहे हो तो विकर्म है। या तो काम विकार के आधार पर है, क्रोध के आधार पर है, लोभ के आधार पर है, मोह के आधार पर। अच्छा, अगर इसके आधार पे नहीं तो डर के आधार पर है, कोई ना कोई तुम्हें भय है। या फिर अगर वह नहीं है तो फिर छल छल कपट है, या फिर हट है, हट में हो, बैठे हो, या आलस्य के आधार पर है। तो ये सारे जो है विकर्म है। अब विकर्म से तुमको छुट्टी लेनी है, सुकर्म पे पहुंचना है, तो तुम बच्चे जो है मेरी याद में सारे कर्म करो। सारे कर्म मेरे लिए करो, कि हम बाबा के लिए कर रहे हैं। जैसे परसों याद है बोल रहे थे कि तुम डायरेक्टली किसी से नहीं मिलते, तुमको मैं मिलवाता हूँ। ऐसे बोलते सारे कर्म मेरे लिए करो।
मतलब एक चक्कर से उठाया, पहले कर्म तो वहां पे भी हम कर ही रहे थे, नहीं, फिर दूसरे चक्कर में डाला कि तुम सारे कर्म मेरे लिए करो, अब इस याद में करो कि मैं आत्मा। कहते परमात्मा अभिमानी स्थिति में करो, इसको समझो। कह रहे आत्म अभिमानी स्थिति में तो बाहर बहुत सब लोग हो सकते हैं, हो सकते हैं, मान जानते तो हैं कि आत्मा है, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, सब हैं, जानते तो हैं कि आत्मा है, ऐसी बात तो नहीं है। पर जब कर्म कर रहे हैं तो स्थिति कैसी है, विकर्म से सुकर्म में स्थिति कैसी है। कहते स्थिति बनेगी नहीं जब तक तुम जो है एक चीज को धारण नहीं करोगे कि तुम परमात्मा के लिए कर रहे हो, परमात्मा अभिमानी स्थिति में करो। यानी कि ये जो भी हम सेवा कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, परमात्मा भगवान आपके लिए कर रहे हैं। आप कहते भगवान मैं हूं नहीं, तुम्हारा पिता हूं। तो योग तुम्हारा मेरे से जुड़ने की वजह से, शक्ति का प्रवाह होने की वजह से सबको जो है वो बल मिलता चले जाएगा, आपके कर्म सुकर्म हो जाएंगे। क्यों सुकर्म हो जाएंगे, कर्मों का भी त्याग बोल देता है फिर। कहता है कर्मों का भी त्याग करो, सारे कर्मों का त्याग कर दो। अरे अब क्या करें, अभी तो पहले बोला था सुकर्म करो, मेरी याद में रहते हुए करो, परमात्मा अभिमानी स्थिति में करो। फिर एक दिन वाणी आएगी सब कुछ छोड़ दो। अब हम करें तो करें क्या। हम्म? तो वो कराना क्या चाहता है, वो आकर्म कराना चाहता है। आकर्म, आकर्म जो है सतयुग में हमें आकर्म है। आकर्म का अर्थ पता है क्या होता है। मानो कोई पिता है, उसकी बहुत इनहेरेंट है, बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत, उसने जो है अपने बच्चों को संपत्ति में दे दी, खूब सारी, खूब सारी दे दी, जो अंत नहीं होने वाली, इतनी दे। अब उस बच्चे को क्या करना है, कुछ तो करना ही नहीं है ना। वो तो सारे दिन का जो कर्म है वो करना है, जो उसकी नित्य कर्म है उसमें। सारे कर्म कैसे होंगे, क्योंकि पहले ही विकार छुड़वा दिए, तो पवित्रता के आधार पे होंगे। नेचुरल नेचर बनाना है, पवित्रता सुख शांति आनंद की स्थिति बनानी है, नेचुरल लोभ मोह अहंकार वाली नहीं होनी चाहिए। तो सारा कुछ जब उसको देना है, सारा कुछ उसने दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि 2500 साल तक उसको चलना है, चलाना है। तो स्थिति नेचुरल बनाने के लिए कहते कर्मों के चक्कर से भी छूटो। मैं कौन हूं, मैं तो अकर्ता भोगता हूं। अरे तो कैसे होगा बाबा, कहते मैं शरीर में आता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ और चले जाता हूँ। तुमको मैंने घर का रास्ता दिखाया है, ये तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, घर पे जाओ, रेस्ट करने के लिए परम धाम जाओ। परम धाम से जब नीचे अवतरित हुए तो फिर ये याद है मैं आत्मा इस शरीर का सहारा लेके, इस कठपुतली का सहारा लेके, इस रथ का सहारा, कार का सहारा जो भी कहिए, इसको चलाकर काम करा रही हूँ, आप इसके सारथी हो। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम इसके सारथी हैं, फिर से वही बात हो जाती है कि हमें ये समझ में आ जाता है कि अच्छे कर्म कौन से हैं, बुरे कर्म कौन से हैं, और कर्म कौन से करने हैं। वो कर्म हमें करने हैं स्वयं का परिवर्तन करने के। अब फिर कहता है इन दोनों कर्मों को छोड़ के अकर्म में आ जाओ, यानी कि इसको इतना नेचुरल नेचर बना लो, परफेक्शन आपका नेचुरल हो जाए, किसी को देखते हुए भी साक्षी दृष्टा स्थिति हो जाए नेचुरल, सारी शक्तियां प्रैक्टिकल यूज में आ जाएं, सारे गुण प्रैक्टिकली इमर्ज हो जाएं। ये आप बच्चों की जो है नेचुरल नेचर हो जाए। ऐसे हमें वो आगे बढ़ा देता है। कहते सारे कर्मों को छोड़ो, और मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, परमात्मा अभिमानी स्थिति में हूँ, योग जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं अकर्ता अभोक्ता। कितने सुंदर तरीके से वो हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचा देते। एक चक्कर से छुड़ा दूसरे चक्कर, दूसरे चक्कर से छुड़ा तीसरे चक्कर। फिर होता क्या है, अगर कोई गोला घूम रहा है ना, कोई गोल चीज है, मानो एक 10 तरी प्लेट है जो घूम रही है, जब वो बहुत तेज घूम रही होती है ना, उसके बाद वो स्टिल नजर आती है। आपने देखा होगा जरूर, घर में वो पानी वाला पंप देखो जिसका मोटर चल रहा होता है, जब वो बहुत हाई स्पीड वाले पंप होते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो चल ही नहीं रहे।
क्योंकि वो बहुत तेज चल रहे होते हैं। हमारे घरों में ऐसी मिक्सियां, ऐसी मशीनें भी आ गई हैं, इंडस्ट्रियल मशीनें हैं। घरों में तो नहीं, इंडस्ट्रियल मशीनें जो आलू काटने वाली, जो चिप्स बनाने वाली मशीनें हैं, इतनी फास्ट चलती है वो, आपको ऐसा महसूस होगा कि चल ही नहीं रही है। ये क्या है, चक्कर में से एक चक्कर दूसरा चक्कर, इसलिए कहता है 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। तुम कौन थे पहले जब आदि में आए, फिर अभी क्या, द्वापर में क्या बने, अभी क्या बन रहे हो, फिर क्या बनना है, घर कैसे जाना है, घर से आए थे, कहते इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो, नेचुरल नेचर कमा है ना। एक चक्कर से छुड़ाता है, दूसरे में डाल देता है, और फिर उस चक्कर को इतना फास्ट चलाता है कि वो लगता ही नहीं कि चक्कर है भी। दूर से देखो तो लगता है कुछ चल ही नहीं रहा है, स्टिल है। यानी कि वो हमारे मन की स्थिति को, जो ये मन हमारा इतना गतिशील था, इतना गतिशील था, कहते एक एक सेकंड एक बारी में साइलेंस में नहीं जाएगा बच्चे। दुनिया क्या ढूंढ रही है कि मेडिटेशन मतलब साइलेंस, ऐसे तो ढूंढती है। हम्म, हम भी तो वही ढूंढते थे। और उसने क्या किया, पहले अपने प्यार के चक्कर में लाया, फिर हमें हमारा स्वरूप दिखाया, हमें हमसे प्यार करना सिखाया, 5 स्वरूपों का ड्रिल कराकर, 5 स्वरूपों के बारे में बता के, फिर इतनी तेज उस चक्कर को घुमाया कि अंत में सारे कर्मातीत वाले बच्चे निकलते जाएंगे। बाकी जिसका जैसे जैसे जो स्थिति है वैसी बनी। कहते कर्मों का भी त्याग कर दो। बड़ी कमाल की बात हो गई, अब कहाँ जाएं। ऐसे चक्कर से उठाया, दूसरे चक्कर में लेकर आ गया। अब एक तरफ कहते हैं सन्यासी नहीं हो तुम, सन्यासी नहीं हो, सन्यासी नहीं हो। तुम तो बिल्कुल भी सन्यासी नहीं हो मेरे बच्चे, सन्यास नहीं लेना है तुमको, कुछ नहीं छोड़ना है। तो खुश हो जाते हैं हम बच्चे कि हाँ बाबा कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। कहते कुछ नहीं छोड़ना है तुमको, सबके संग रहना है, पर मन बुद्धि से सबको छोड़ दो। अरे ये क्या बात हो गई, अभी अभी तो आप कह रहे थे कुछ नहीं छोड़ना, आप सन्यासी नहीं हो। कहते घर बार नहीं छोड़ना, पर बेहद का सन्यास ले लेना है। तुम्हारी बुद्धि, मन बुद्धि लिप्त ना हो कलयुग में, तुम मेरे संग लगे रहो बस। तो पहले एक चक्कर से छुड़ाता है, दूसरे चक्कर में डालता है कि तुमको सन्यास नहीं लेना है, सन्यास इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारा सन्यास करा के छोड़ देता है। फिर कहते हैं नहीं तुम बेहद के सन्यासी नहीं हो बच्चे, बेहद के सन्यासी भी नहीं हो। फिर बाबा क्या है, अगले दिन बोलते हैं राज ऋषि हो, चलो आगे बढ़ो। राज ऋषि का अर्थ क्या हुआ कि सन्यास लेने की वजह से सारी गंदगी से सन्यास ले लिया, सारे जितने भी पंच कर्म इंद्रियां हैं और 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, 8 कर्म इंद्रियों पर पकड़ आ गई, राज्य स्थापित हो गया। पहले बेहद का सन्यासी बनाया, फिर राज ऋषि बना दिया कि बच्चे स्वयं पर राज कर रहे हो, कुछ तो चाहिए नहीं तुमको दुनिया से, कुछ तो भी नहीं चाहिए। तुम्हारा है ही क्या वैसे भी बताओ, सोच के बोलो कुछ है क्या, नहीं बाबा कुछ भी नहीं। हम्म, सन्यासी भी बन गए, त्यागी भी बन गए, वैराग्य आ गया। कहते ऋषि कौन होते हैं, वैराग्य होते हैं, उन्हें क्या चाहिए। इतना वैराग्य ला देता है कि शरीर से के बारे में बता बता कि शरीर क्या है बच्चे, उसको अगर देख लोगे तो घृणा आ जाएगी तुमको, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भी बता बता के हमें इतना सुना सुना के शरीर से भी अटैच करना, कोई मतलब नहीं। कहता है कि चप्पल की भी कीमत होती है, जानवरों के शरीर की भी फिर भी कीमत होती है बच्चे, उसका कुछ तो बनता है, तुम्हारे ये शरीर का कुछ नहीं बनता है। तो हम आत्माएं शरीर से भी अटैच हो जाते हैं। एक चक्कर से छुड़ाया, दूसरे में डाला, फिर कहते हैं इसको भी छोड़ो, अब इसमें आ जाओ। बहुत सारे भाई बहन पूछते रहते हैं कि अभी क्या, अभी अभी आज तो ये कहा था, अभी कल ये कह दिया, अभी करें तो करें क्या, करें क्या। वही करें जो वो रोज कह रहा है बस, जो आज कह रहा है आज उतना ही करना है, क्योंकि कल जो वो कहेगा कल उतना करेंगे ना। कहते हैं क्या पुरुषार्थ करें। आज भी बहुत सारे पूछते हैं क्या पुरुषार्थ करते हो, मैंने कहते देखो पता तो है नहीं क्या पुरुषार्थ करना होता है, आज जो बोलता है वो करते हैं।
कल क्या किया था वो पता नहीं, आज कल क्या करना है पता नहीं, जो उसने आज बोला वो करना है, बस इतना ही अटेंशन रखना है, और कुछ सोचना ही कुछ नहीं है। कितना इजी है, सोचने के लिए वो बैठा है। ऐसे वो हमें सारे चक्करों से दूर लेके चले जाते। तो ये है चक्कर को टक्कर देना। ड्रामा चक्कर का, चक्कर और टक्कर का बना है ना। पहले हम टक्कर कहाँ देते थे? बाहर। चक्कर में कहाँ फंसते थे? बाहर के चक्करों में फंसते थे। अब हमें उसने अपने चक्कर में फंसा लिया ना। अब टक्कर किसको देते हैं हम? ड्रामा को टक्कर दे देते हैं। कैसे? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम बड़े आराम से बोलते हैं ड्रामा है, बाबा ने तो पहले से बताया हुआ है ना ये होना है। तो ड्रामा को टक्कर दे दिया ना। हमारे घर में से, हमारे आसपास से कोई चले जाए तो हमें कुछ नहीं होता है। किसी दिन पानी ना आए तो कुछ नहीं होता। सारे दिन अगर लाइट नहीं आए तो हमें कुछ नहीं होता है। बड़े इजीली बोलते हैं, बाबा ने बताया ना रिहर्सल चल रही है, लाइट की ट्रायल है। बारिश बहुत तेज आ गई, घरों में पानी भर जाए। बहुत से रैनिक भाई बहन बताते हैं, जैसे कुछ मुंबई में रहते हैं या कहीं पर भी बताते हैं बहुत बारिश हो रही है, राजस्थान में भी बहुत जगहों पर। अब तो हर जगह हो रहा है। बड़े इजी है। एक दो माताएं हैं, दोनों बहनें हैं, दोनों की फैमिली कोविड में चले गई। दो अकेली माताएं रहती हैं इकट्ठे, बहनें एक ही गांव में शादी होके गई थी, अब इकट्ठे रहते हैं। राजस्थान के गांव की बात बता रहा हूँ। और पिछले लगभग लगभग 3-4 साल से ही वो रेगुलर क्लासेस में मतलब सुनती करती। अभी खेतों में पानी भर गया है, एक पशु भी उनका चले गया है। सारे गांव वाले परेशान हैं, पर ये सही है, कहते कुछ नहीं, ट्रायल है, अभी तो बहुत भरना है, ये तो कम है। तो गांव वाले हैरान होते हैं कि देखो, ऑलमोस्ट 70 प्लस माइनस की वो दोनों बहनें हैं, माताएं हैं, और इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई हैं? परिवार में कोई नहीं है उनके, दो ही हैं बस वो दोनों, और पशु हैं, उनके खेत हैं। इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई? कहते कुछ नहीं, अभी तो ट्रायल है, अभी हुआ ही कुछ नहीं है, अभी तो घुटनों तक पानी भरा है बस। अभी तो बहुत आना बाकी है। तुमको कैसे पता चला? बाबा ने बताया ये होना है। पिछले दिनों 10 दिन ऑलमोस्ट लाइट नहीं थी, ऑन एंड ऑफ 3 दिन तो लगातार ही नहीं थी वहां पे। फोन के सिग्नल नहीं थे, फोन चार्ज ही नहीं हुए ना, इन्वर्टर कितने दिन चलेगा? क्लासेस पहुंची नहीं। बिल्कुल इजी। कहते बाबा ने बताया है लाइट नहीं रहेगी, ट्रायल चल रहा, अभी जाएगी नहीं, ये ट्रायल है, जानी है ये कंफर्म। कुछ भाई बहनों के जैसे नोट रखते हैं ना डब्बे में बंद करके, धन जोड़ के अपने घर के लिए, परिवार के लिए, वो डब्बे ही चले गए, बारिश में बह गए। कईयों के वो नोट बोरी के नीचे रखे थे, गद्दे के नीचे रखे थे, पानी रात में आया, वो सारा कुछ खराब हो गया। कितने परेशानियों से निकले। कहते कुछ नहीं रहने वाला, ट्रायल है। बाबा ने बताया है कि धन खत्म होना है। इजी है, इजी है, कुछ नहीं है। ये है परमात्मा, जब हमें अपने चक्कर में डाल देता है तो हम ड्रामा को टक्कर दे देते हैं। अभी हम चक्कर टक्कर में बाहर किए थे, उसने ऐसा कह दिया, ये कोई तरीका है, मेरे बारे में ये बोल दिया। ऐसे थोड़ी, पहले हमारा चक्कर टक्कर बाहर था। बाबा ने चक्कर इतने घुमा दिए, इतने घुमा दिए, इतने घुमा दिए कि सीधा ड्रामा को टक्कर है। अब हमारे कोई हमारे जीवन में आ जाता है, कुछ कहता है, कुछ लेके जाता है, कुछ कुछ कह के जाता है, तो हमें कुछ होता भी नहीं है ना। बोलते कर्म थे हमारे पिछले, आया चलो खत्म हो गए। बीमारी आके चले गई, खत्म हो गई। कितना इजी है। बाबा कहता है कि ये सारे हिसाब किताब चुप तो। फिर क्या किया? ड्रामा को टक्कर दे दिया ना। नेचुरल स्थिति बना दी। सुबह उठने की नेचुरल, खान पान नेचुरल, बोलना चालना नेचुरल, गुण मुहूर्त हो गए, उठना बैठना,
सबके लिए सेवा करना, शुभ भावना रखना, शुभकामना रखना, सारा कुछ नेचुरल हो गया है नेचुरल। सोचना नहीं पड़ता है ना। ये है इस ड्रामा, चलते हुए ड्रामा को टक्कर दे के अपना भाग्य बनाना। चलते हुए ड्रामा में पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ करने का बोझा भी नहीं होना कि पुरुषार्थ हो रहा है। यदि कुछ तो भी नहीं करते हो, तुम क्या कर रहे हो? बड़े इजीली कह देते हैं, संगम पे करना क्या है तुम बच्चों को? कोई काम नहीं है तुम्हारा, बस यही काम है। ये काम कुछ कुछ थोड़ी करना है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इजी है बच्चे, मैंने क्या आपको कहा है ये करो, बस और कुछ सोचो नहीं। तो ऐसे हमें वो ड्रामा को टक्कर देने के लायक है। आज जो है हमें इसी हुर्रियता को समझना है कि कुछ भी नहीं है। बाबा हमें जो बता रहा है वो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। और ये बहुत वंडरफुल जर्नी है, आप सभी जानते हैं कैसे वो चक्रों में लाकर हमें, कैसे हम कर्म करते थे मन वचन कर्म से, और कैसे कर्मों के लायक बना दिया उसने हमें। हर सेकंड शुभ भावना, शुभकामना, हर सेकंड गुण मुहूर्त, हर सेकंड मुक्तिदाता, स्वयं को मुक्ति दिलाना, और सामने वाली आत्मा जो आ रही है उसको भी मुक्ति देने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। ऐसी स्थिति सेवा के फील्ड में हम सबको वो बना देता है। ये है बलिहारी। इसीलिए हमारा मन का डांस होता है, और कृष्ण को हमेशा डांस करते दिखाया जाता है। हमारे मन का डांस है, हम फंसते ही कहीं नहीं। आत्मा इतनी मजबूत होती चले जाती है कि सब चीजों को वो टक्कर देने के लिए ड्रामा को तैयार रहती है। ड्रामा का सीन आया, एक्यूरेट स्थिति, गुण मुहूर्त है, हिलते नहीं, पता है ड्रामा में ये आना है और हमको करना है। पहले भी करते ही थे, पर तब थोड़ा सा मन में खिटपिट, बोझा, रोना, ये सब चलता था। पर अभी हम सब कितने इजी हो गए हैं। ये है बाबा के चक्कर, और बाबा के चक्कर में आके हमारा ड्रामा को टक्कर। आज हम इतना ही देखते हैं। आज की ये पूरी बातचीत बहुत लाइटनेस से हम समझेंगे, सीखेंगे कुछ नहीं है। बाबा हमारे को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग युक्तियां यूज करके सारे ही बच्चों को सब बड़े प्यार से बाहर निकाल लाता है। कर्मातीत अवस्था तक, नष्ट मोह तक पहुंचाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य यही है। ये है उसका चक्र हमारे लिए। चलिए हम मिलते हैं कल, और अपनी इस बातचीत को बढ़ावा। ओम शांति भैया। शांति जी।